साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे निपात। निपात शब्द क्या है। 2 मिनट में आपको निपात शब्द के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा। तो देखते हैं निपात। निपात निपात वे अव्यय है जो किसी वाक्य या पद में लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। जैसे कोई वाक्य है कि साधारण वाक्य मैं जा रहा हूं, उसमें हमने जी मैं जा रहा हूं, तो वो अतिरिक्त बल दे दिया गया। तो कहना चाहिए कि निपात वो अव्यय है जो किसी पद में अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है उस पद में बल देने के लिए। तो आगे देखते हैं कि निपात के प्रकार, निपात के कितने प्रकार होते हैं। निपात से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि भाई एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें निपात रहती है, कौन सा निपात है। तो इस प्रकार हमको प्रश्न बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं, 10th में 12th में आते हैं क्लास में। तो निपात के जो प्रकार है वो है, निपात के होते हैं 9 प्रकार। निपात के 9 प्रकार में पहला प्रकार है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक में जो अव्यय आते हैं, जो निपात आते हैं वो हाँ, जी हाँ और जी। हाँ, जी हाँ, जी। उदाहरण जैसे देखते हैं, हाँ जी मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं में हाँ जी लग गया, तो यहां हाँ जी जो है हमारा वो निपात हो गया। कौन सा निपात हो गया? स्वीकृति बोधक। जी मैं जा रहा हूं, जी मैं यहां कार्य कर लूंगा, तो जी जो है यहां पे हमारा स्वीकृति बोधक निपात हो गया। अगला हम देखते हैं अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक निपात। तो अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन इस प्रकार के अव्यय आते हैं। निपात जो है एक प्रकार से अव्यय ही है। तो इसका उदाहरण जैसे वहां करीब 10 बजे आएगा। वाक्य हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहां 10 बजे आएगा, लेकिन वाक्य में अतिरिक्त बल देना है अगर हमें, तो वहां करीब 10 बजे आएगा। तो करीब जो हो गया इसका अवधारणा बोधक निपात हो गया आपका। तीसरा नंबर है प्रश्नवाचक बोधक। प्रश्नवाचक बोधक नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि प्रश्नवाचक मतलब इसका जो निपात शब्द रहेगा, अव्यय रहेगा, वो रहेगा क्या। तो क्या से अगर उदाहरण देखते हैं, क्या आज आप आ रहे हो, तो यहां क्या लगा है, ये जो है प्रश्नवाचक बोधक निपात हो गया। आज आ रहा है, आज आप आ रहे हो हम साधारण बोल सकते थे, लेकिन उसमें हमने अतिरिक्त बल देने के लिए क्या लगा दिया। फिर हम चौथा देखते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक में जो अव्यय आते हैं काश, हाय। तो उदाहरण देखते हैं इसका, हाय एक क्या हो गया। तो जो विस्मय बोधक शब्द है हम उसको, ये जो है विस्मय बोधक का निशान भी लगा रहता है, उससे भी हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। इसमें हाय जो है हमारा निपात है। उसके बाद देखते हैं हम पांचवा नकारात्मक बोधक। नकारात्मक बोधक नाम से ही स्पष्ट है, नकारात्मक बोधक मतलब नहीं, इसके जो में नहीं, जी नहीं, इस प्रकार के इसमें जो है निपात शब्द आते हैं। तो उदाहरण देखते, मैं यहां कार्य नहीं कर सकता। जो नहीं लगा है यहां पे, मैं यहां कार्य नहीं कर सकता, ये हमारा नकारात्मक। अगला देखते हैं सातवां बलदायक या सीमा बोधक। साथियों ये मुख्य रूप से, विशेष रूप से इसको ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा अव्यय होते हैं और सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है, बलदायक या सीमा बोधक। इसमें जो अव्यय है तो, भर, भी, सिर्फ, केवल, ही, तक, मात्र, ये सब बलदायक या सीमा बोधक अव्यय के जो निपात है उसके प्रकार है। इसके हम उदाहरण देखते हैं, जैसे तुमने तो हद कर दी। तुमने तो हद कर दी, हम इसको साधारण रूप से तुमने हद कर दी वो बोल सकते थे, लेकिन हमने इस वाक्य में एक विशेष बल देने के लिए तो लगा दी, तुमने तो हद कर दी। दूसरा उदाहरण देखते, आपने फोन तक नहीं किया। आपने फोन तक नहीं किया, तो यहां तक जो लगा है वो हमारा निपात हो गया। तीसरा उदाहरण आप ही को जाना होगा। ही लग गया यहां पे, आपको जाना होगा भी बोल सकते थे,
हमने बोला आप ही को जाना होगा, मतलब यहां हमने विशेष बल दे दिए उस वाक्य में, तो हमारा वहां निपात हो गया। उसके आगे देखते हैं हम तुलना बोधक निपात। तो तुलना बोधक में सा आता है। सा हमने देखे कि किसी की भी तुलना करने के लिए सा आता है ना। तो जैसे उदाहरण देखते हैं इसका, आप सा कोई नहीं है, आप सा कोई नहीं है। तो यहां जो सा है हमारा, वो जो है तुलना बोधक निपात हो गया। फिर आठवां हम देखते हैं आदर बोधक। आदर नाम से स्पष्ट हो रहा है, आदर मतलब किसी को सम्मान देना, सम्मान से बोलना। तो इसमें आता है जी। उदाहरण देखते हैं, तुम्हें यहां कार्य करना है जी। तो हमने देखो, तुम्हें यहां कार्य करना है बोल सकते थे, लेकिन सामने लास्ट में हमने जी लगाया, मतलब आदर बोधक शब्द हो गया कि तुम्हें यहां कार्य करना है जी। तो जी यहां जो है आदर बोधक निपात हो गए साथियों। तो इस प्रकार जो है निपात के 9 प्रकार है। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं हम यहां, जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है। रमेश पढ़ रहा है बोल सकते थे, हमने इसमें विशेष बल देने के लिए केवल लगा दिए, तो रमेश केवल पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण देखते, मैंने उसे देखा तक नहीं। मैंने उसे देखा नहीं, हमने उसमें तक लगा दिए, मैंने उसे देखा तक नहीं। तो ये जो है बलदायक या सीमा बोधक जो है हमारा निपात आ गया, है ना। केवल भी हमारा बलदायक या सीमा बोधक निपात की श्रेणी में आता है। फिर अगला और उदाहरण, तुम ही नहीं आए। ये देखिए, है ना, ही हमारा तुम ही नहीं आए, बलदायक निपात। फिर तुम नाम मात्र की पढ़ाई करते हो। मात्र हमारा आ गया, तो मात्र भी कहां आएगा, सीमा बोधक या बलदायक में। तुम नाम मात्र की पढ़ाई करते हो, तो ये मात्रा आ गया। तो इस प्रकार साथियों 9 प्रकार होते हैं निपात के, और उनमें जो अव्यय निपात होते हैं वो सभी यहां लिखे हुए हैं। इन्हें अच्छी तरह से देख ले और अच्छी तरह से समझ ले। एक बार समझ जाओगे तो निपात आप हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी भी आप इस निपात को नहीं भूल पाएंगे। तो ठीक है साथियों, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए वीडियो बनाकर लाता रहूं। धन्यवाद साथियों।